आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा खांसी और खर्राटों पर नजर रखेगा आपका स्मार्टफोन। गूगल ला रहा है नया फीचर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महिलाओं के हित में सरकार का बड़ा फैसला। ऑफिस में महिलाएं सिर्फ सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही करेगी काम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अब फर्जी रिव्यू से ठगे नहीं जाएंगे ग्राहक। सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार का बड़ा फैसला। 12वीं तक के बच्चों को मिलेंगे 10,000 रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तब आपकी खांसी और खर्राटों पर नजर रखेगा आपका स्मार्टफोन। गूगल ला रहा है नया फीचर। स्मार्टफोन हम सब की जिंदगी में एक अहम यहाँ पर भूमिका निभाता है। चाहे कॉलिंग करना हो या फिर पेमेंट करना हो, कुछ भी काम है जो फोन से यहाँ पर हो ही जाता है। अब गूगल ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे स्मार्टफोन और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मोबाइल सिर्फ कॉलिंग या फिर पेमेंट से बढ़कर हमारे जो शारीरिक एक्टिविटीज है यानी गतिविधियाँ, उस पर भी नज़र यहाँ पर आपका फ़ोन यहाँ पर रखेगा। दरअसल बता दें आपको कि कंपनी जो है गूगल वो 2 नए फीचर पर यहाँ पर काम कर रही है जो यूजर्स के सोने पर, खर्राटे और खांसी पर नजर यहाँ पर रखेंगे। दरअसल 9to5 गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इन फीचर्स को यहाँ पर पिक्सल स्मार्टफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए तैयार कर रही है। इसे टेक वेबसाइट ने गूगल हेल्थ स्टडी ऐप के इंस्टॉलेशन फाइल में लाइन्स ऑफ कोड को यहाँ पर सपोर्ट किया है। वही खुलासा हुआ है कि कंपनी सिर्फ ऑडियो कनेक्शन नामक एक फीचर पर अध्ययन कर रही है जो केवल गूगल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस अध्ययन में भाग लेने के लिए आप गूगल कर्मचारी होने के साथ साथ आपके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। ऑफिस में महिलाएं सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही करेगी काम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कामकाजी महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने आदेश में कहा है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यही नहीं, उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान यहाँ पर किए जाए। वह यूपी सरकार का यह आदेश सरकारी संस्थानों को लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से ये जो नियम है वो लागू यहाँ पर, यह आदेश यहाँ पर लागू होगा। वह इसके साथ ही यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन यहाँ पर लेनी होगी। साफ है कि योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में जो काम है उस पर यहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता है, ना ही देर रात तक ड्यूटी यहाँ पर कराई जा सकती है। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। यह आदेश यूपी के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्र ने यहाँ पर जारी किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर अब फर्जी रिव्यू से ठगे नहीं जाएंगे लोग। सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। अगर आपने भी कभी ऑनलाइन रिव्यू पढ़कर ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग की है या फिर बाद में आप उसे इंस्टाग्राम मैसेज यहाँ पर किया है तो अब सरकार आपको ऐसे फर्जी रिव्यू से बचाने की तैयारी कर रही है। दरअसल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ऐसा नियम आप बनाने जा रहा है जो इस तरह के फर्जी ऑनलाइन रिव्यू पर रोक लगाएंगे। वही उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल में यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी अन्य ई कॉमर्स कंपनियों और अन्य जो स्टॉक होल्डर है उनके साथ एक बैठक की। इस दौरान फर्जी ऑनलाइन रिव्यू का मुद्दा यहाँ पर सामने आया है। अब केंद्र सरकार ऐसा एक फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाएगी जो इस तरह के फर्जी ऑनलाइन रिव्यू पर नजर यहाँ पर रखेगा। वही विभाग अभी यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट के मौजूदा मैकेनिज्म का अध्ययन यहाँ पर कर रहा है और इसी के साथ वैश्विक स्तर पर इसके लिए यहाँ पर अपनाई जाने वाली बेस्ट प्रैक्टिस को भी यहाँ पर देख रहा है। इसके बाद ही यहाँ पर विभाग जो एक फुल वो प्रूफ यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। 2 दिन बाद फ्री गेहूं मिलना हो जाएंगे बंद। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली फ्री गेहूं और चावल पर बड़ा फैसला यहाँ पर लेते हुए बदलाव यहाँ पर इसमें किया गया। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से किए गए इस बदलाव के बाद करोड़ों राशन कार्ड धारकों को 1 जून से फ्री गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस योजना में यह जो आपकी जानकारी है उसका अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं और चावल यहाँ पर दिया जाता है। वे केंद्र से मिलने वाले राशन को राज्य
जो है वो राशन कार्ड धारकों को बांटते हैं। इसी के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो यहाँ पर चावल भी दिया जाता है। दरअसल मोदी सरकार ने गेहूं की यहाँ पर कम खरीद के कारण गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटन होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया है। इस बदलाव के बाद 3 राज्य यूपी, बिहार और केरल के अंदर गेहूं यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली, गुजरात, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गेहूं के कोटे में यहाँ पर भारी कमी की गई है। इसके अलावा यूपी, बिहार, केरल में कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह 5 किलो चावल दिया जाएगा। वह दिल्ली, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र और इसके अलावा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर गेहूं के कोटे को कम करने की खबर है। बाकी राज्यों में किसी तरह का कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 12वीं तक के बच्चों को अब मिलेंगे 10,000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने अहम घोषणा की। दरअसल अब प्रदेश के निजी आवासीय संस्कृत विद्यालयों में स्टूडेंट्स के भोजन और पानी और गणवेश और कॉपी किताबों का खर्च भी यहाँ पर अब सरकार उठाएगी। इसके लिए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से संबंधी या जो गुरुकुल आवासीय विद्यालय है उनको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंध में आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया है। प्रदेश में निजी आवासीय संस्कृत विद्यालयों में करीब 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वही पहले से 5वीं तक के बच्चों को यहाँ पर 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आदेश के अनुसार पहले से 5वीं तक के बच्चों को 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सालाना 10,000 रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी क्लास में अनुत्तीर्ण होता है तो दोबारा उसी क्लास में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता के लिए वो पात्र यहाँ पर नहीं होगा। ये यहाँ पर इसमें कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इलेक्ट्रिक और CNG कार खरीदने पर अब इस राज्य में नहीं देगा होगा रजिस्ट्रेशन फीस। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ मोटर व्हीकल और अन्य कई टैक्स यहाँ पर माफ कर दिया है। इसके अलावा जो ग्राहक CNG वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं उन्हें भी ये फायदे यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल इस राज्य में यहाँ पर मिलने वाला है। दरअसल शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस फैसले पर मोहर लगाई है। वही ममता बनर्जी सरकार ने नए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के साथ CNG कार खरीदने वाले लोगों को ये सौगात दी है, जिसका फायदा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच यहाँ पर उठाया जा सकेगा। वही जो ग्राहक 1 अप्रैल से 27 मई के बीच पहले इलेक्ट्रिक या फिर CNG वाहन खरीद चुके हैं उन्हें भी ये लाभ यहाँ पर उन्हें यह लाभ नहीं मिलने वाला है। हालांकि जो ग्राहक 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च के बीच टैक्स भरते हैं उन्हें यहाँ पर सरकार द्वारा टैक्स वैलिडिटी के रूप में वित्तीय मदद यहाँ पर मिलेगी। इस फैसले के साथ साथ ये जो फैसला है इसके साथ यहाँ पर राज्य सरकार का वादा भी यहाँ पर पूरा हुआ है जो इस साल बजट में यहाँ पर किया गया था। वही सरकार ने आदेश दिया और कहा है कि पेट्रोल डीजल की निर्भरता से निजात पाने के लिए प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ये फैसला लेना जरूरी हो गया। इसके अलावा इससे ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन भी यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के 6 लाख पशुपालकों को मिलेगा पशु बीमा का लाभ, सरकार ने किया है ऐलान। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल प्रदेश में करीब 6 लाख पशुपालकों को पशु बीमा का ये लाभ है उसके दायरे में यहाँ पर लाया जाएगा। दरअसल CM अशोक गहलोत ने प्रदेश के पशुपालकों को पशुधन के माध्यम से सुदृढ़ किए जाने को लेकर सरकार ने बजट में यहाँ पर पशुधन बीमा की घोषणा यहाँ पर की थी। वह पशु विभाग ने CM अशोक गहलोत के बजट की घोषणा को धरातल पर लाना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को जो पशुधन है उसका बीमा यहाँ पर लाभ मिल सके। वही पशुपालन विभाग के सचिव PC किशन ने यहाँ पर बताया कि राजस्थान राज्य के पशुपालकों के अमूल्य पशुधन है उसका बीमा कवर कर पशु बीमित की मृत्यु हो जाने पर उन्हें यहाँ पर पुनर्भरण करवाने के लिए सरकार ने पशुधन बीमा की घोषणा की थी। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इसके जो टेंडर है वो जारी किए जाएंगे। दरअसल माना जा रहा है कि अगस्त से ये योजना यहाँ पर राजस्थान के अंदर लागू हो सकती है, जिससे यहाँ पर करीब राजस्थान में 6 लाख पशुपालकों को इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। वही अभी पिछले 3 साल से पशुओं का बीमा यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिससे हजारों किसानों को जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। पिछले बार घाटे के चलते यहाँ पर पशु बीमा कंपनियों ने यहाँ पर पशु बीमा से हाथ यहाँ पर खींच लेते हैं। अब वापस सरकार ने उन्हें 150 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको यहाँ पर मंजूरी देती है। इसके बाद ये यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। देश के इन राज्यों में बारिश होने की संभावना, दिल्ली में फिर करवट लेगा मौसम। पिछले कुछ दिनों से देश में मौसम का मिजाज बदला है। वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है, जिस वजह से लोगों को पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर गर्मी से राहत मिली है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम का जो मिजाज है वो इसी तरह यहाँ पर रह सकता है। वह सुहाना मौसम होने के कारण लोगों को तपती गर्मी से यहाँ पर कुछ राहत जरूर मिलेगी। वही न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक दक्षिणी पश्चिम और अरब सागर के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी पूर्वी अरब सागर और उसके हिस्सों में और मालदीव और
कोमोरोन क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आज यहाँ पर मानसून आगे बढ़ने की संभावना है, यानी इन इलाकों में ये पहुंच जाएगा। वही पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर ये बढ़ रहा है, मतलब ये पश्चिमी पूर्व की ओर यहाँ पर ये बढ़ रहा है। वही राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी मौसम यहाँ पर ठंडा है। हर दिन यहाँ पर राज्य के अंदर तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों के दौरान यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। अगर यहाँ पर आज की बात करें तो आज तापमान की बात करें तो आज 27 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रह सकता है। वही मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और केरला में बारिश को लेकर चेतावनी यहाँ पर जारी की है, यानी आंधी तूफान की संभावना जताई है। वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कई शहरों में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वही देश के कुछ इलाकों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली सहित केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश देखने को मिल सकती है। अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, यानी इन इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है।